So this is the question number 36 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic user defined function in Python. So in this particular question, a code has been given to you and has been asked out of the given options which one gives the correct output of this code. So if you take a look at this code, this is a classic example of default parameters in Python. So in order to solve these kind of question, what we need to do? We need to go step by step and try to deduce what each and every line is doing. Okay. So first of all, let me do the line numbering here. So we will have line number 1, 2, 3, 4 and 5. देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा फंक्शन आपके प्रोग्राम के अंदर चाहे 10 फंक्शन डिफाइन है, कोई भी फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक उस फंक्शन को कॉल नहीं किया गया। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे कि लाइन नंबर 1 to 4 क्या है, एक डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन है। तो इफ यू सी दिस वन, लाइन 1 to 4 विल नॉट बी एक्सिक्यूटेड until unless the function will be called. Okay, so क्या होगा, पाइथन क्या करेगा, इंटरप्रेटर इट विल गो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू लाइन नंबर 5। तो लाइन नंबर 5 पे जाएगा तो इट विल सी कि यहाँ पे क्या है, आपके दो ऑब्जेक्ट्स है, माई फंक्शन अंडरस्कोर, उसके अंदर 50 एंड देन माई अंडरस्कोर फंक्शन। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स क्या है, आपके कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। तो फर्स्ट क्या होगा, पहले ये फंक्शन कॉल होगा। व्हेन दिस फंक्शन इज कॉल्ड, तो कहाँ जाएगा आपका कंट्रोल, लाइन नंबर 5 के बाद लाइन नंबर 1 पे। तो 1 पे क्या है आपका, सिंस वी आर हैविंग ओनली वन आर्ग्यूमेंट, तो क्या होगा, जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा, पहला पैरामीटर होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50। तो इस केस में क्या होगा, लाइन नंबर 1 पे वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैप टू 50। व्हाई, बिकॉज व्हेन वी आर कॉलिंग ए फंक्शन, तो फंक्शन 50 वैल्यू इज पास टू थ्रू द फंक्शन। तो पास वैल्यू क्या हो जाएगी 50, सिंस 50 वैल्यू इज पास, तो वेरिएबल 1 की 50 क्या हो गई 50। नाउ वेरिएबल 2 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 200। सो आफ्टर लाइन नंबर 1 वी विल मूव टू लाइन नंबर 2, जिसमें क्या हो रहा है, वेरिएबल 1 की वैल्यू अपडेटेड बाय +10। तो अब क्या हो जाएगी 50 + 10 विच इज 60 इन दिस केस। ओके, तो वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 60। नाउ वी विल मूव टू द लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 पे क्या हो रहा है आपका, वेरिएबल 2 की वैल्यू रिड्यूस बाय 10। तो 200 - 10 वुड बी 190। ओके, तो 209 इज हो गया 9। नाउ आफ्टर द परफॉर्मिंग लाइन नंबर 2 एंड 3, वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 60 और वेरिएबल 2 की वैल्यू क्या हो गई 190। नाउ मूविंग ऑन टू द लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 क्या कर रहा है आपका, रिटर्न कर रहा है वेरिएबल प्लस वेरिएबल 2। तो दोनों वैल्यू को क्या करोगे, प्लस कर दोगे, विच इज 60 + 190 विच विल बी एक्यूरेसिंग एज अकाउंटिंग टू 250। तो 250 वैल्यू विल बी रिटर्न टू दिस पर्टिकुलर लाइन नंबर 5। सिंस वी आर रिटर्निंग द वैल्यू, कहां जाएंगे आप, जहां पे फंक्शन आपका कॉल हुआ है। फंक्शन कहां कॉल हुआ है आपका, लाइन नंबर 5 में। लाइन नंबर 5 का पहला ऑब्जेक्ट कॉल हुआ था आपका। तो नाउ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू विल बी रिप्लेस टू, क्या हो जाएगी, अब इस वैल्यू की रिप्लेस क्या हो जाएगी 250। ओके, अभी पूरी स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अभी आपका एक ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग है। नाउ व्हाट विल हैपन, एट आफ्टर रीचिंग लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 1 will be called again. Why number 1 is called again? Because इस टाइम क्या हुआ है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका my function, this will execute. Okay, again the same thing will happen from line number 1, it will be go to line number 2. When it is on the line number 1, you can see here no argument has been passed. Since no argument has been passed, तो जो already default values हैं line number 1 में, those values remain same. तो क्या क्या वैल्यू है आपकी, वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या है आपकी 100 और वेरिएबल 2 की वैल्यू क्या है 200। Okay, so when you reach to variable number 1 at line number 2, what will be the value, variable 1 plus equals to 10। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी +10 बाई यानी कि 110। सिमिलरली एट लाइन नंबर 3, वेरिएबल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 200 - 10 विच इज 190। ओके, एंड एट द लाइन नंबर 4 व्हाट विल हैपन, लाइन नंबर 4 पे क्या होगा, लाइन नंबर 4 पे वैल्यू वुड बी प्लस, तो 110 + 190 which is 300। so 300 will be returned in this case। now it will go back to again line number 5, और क्या होगा इस सिचुएशन में, print function will be executed। पहले वैल्यू क्या थी आपकी 250, now it will be 300। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 250 फॉलोड बाय स्पेस एंड 300। स्पेस क्यों है, बिकॉज ऑफ द सेपरेटर, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है आपकी स्पेस। ओके, so the right answer would be 250 space 300। Okay, so if you run this one on the IDE, you will see the same answer 250 and 300। Okay,
So in order to solve these kind of question, you need to understand कि कौन सा प्रोग्राम कौन सी लाइन कब execute होगी. Okay. So the right answer would be option number D, which is 250 and 300. So if you have any doubt regarding this question or default parameters in Python, feel free to ask in the comment box. That's it guys then. Thank you for the day then.